दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठा देते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कुछ का ये विश्वास है कि रामायण में जो घटनाएं बताई गई है वो वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में जो घटनाएं बताई गई है वो कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सत्य घटनाएं हैं। इन्हीं में सबसे पहले हम बात करते हैं वो है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। ये वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ में निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंकन के साथ में जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। दूसरा बात करें तो वो है कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में उन्हें रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर के समान दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि ये रामायण काल की गुफा है और ये गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। अगला बात करें तो वो है पानी में तैरते हुए पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद में रामेश्वर के उन जो पत्थर थे उनमें से कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले ये जो पत्थर हैं वो उनके पास में आज भी मौजूद हैं। अगला बात करें तो वो है हनुमान गढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर किया करती थी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हो गई थी। ये एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये जगह रहने के लिए दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमान गढ़ी का उल्लेख किया गया है। अगला बात करें तो वो है रामायण काल के हवाई अड्डे। श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण काल के जो 4 हवाई अड्डे थे उनको खोजने का दावा किया है। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: उसान गोड़ा, गुरु लोगबोथा, उसके बाद में अगले का नाम है तोतुलो लाकंदा और अगले का नाम है वारिया पोला। इन 4 में से एक उसान गोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसान गोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसान गोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल किया करता था। अगला बात करें तो वो है द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवेद सुरों ने उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए बताया था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ही ले लिया था, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई थी। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर वापस रख दिया था। ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की
तो पता चला कि इस पर्वत पर वो जड़ी बूटियां मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। इसके बाद में अगला बात करें तो वो है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद में रावण माता सीता को जिस मार्ग से लेके जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया था, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। ये मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। तो ये थे वो 7 जिंदा सबूत जिन्हें देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, ये एक वास्तविक घटना थी। इन सभी के ऊपर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।